फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो नेक्स्ट पेपर होना है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और आंसर की इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जब देश या देश के किसी विशेष हिस्से में कोई बीमारी कम या ज़्यादा साल दर साल माध्यम के से गंभीर रूप से मौजूद रहती है तो उस क्षेत्र में स्थानिक बीमारी के रूप में जानी जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे इंडेमिक डिजीज कहते हैं, स्थानिक रोग कहते हैं। जैसे आलू का झुलसा है, ये स्थानिक रोग है। नेक्स्ट आता है, एक बीमारी जो व्यापक रूप से गंभीर है लेकिन समय समय पर होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वह संक्रामक कहलाती है, एपिडेमिक कहलाती है। नेक्स्ट आता है, संक्रामक रोग एपिडेमिक के उदाहरण हैं तो कौन कौन से हैं? तो गन्ने का लाल सड़न, रेड रॉट, गेहूं का रस्ट हो गया और आलू का पछेती रोग हो गया, झुलसा, ये सभी एपिडेमिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह बीमारी जो अनियमित अंतराल पर स्थानों पर होती है तो क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगी स्पोरोडिक डिजीज होगी, बाजरे का जैसे हरित बाली रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब देश या दुनिया भर में प्रचलित एक बीमारी महामारी के रूप में जानी जाती है तो क्या कहलाती है? तो जैसे कोरोना वायरस हो गया और आलू का पछेती झुलसा हो गया। नेक्स्ट आता है, रोगों के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं तो पैथोजेनेसिस कहते हैं रोगों के विकास की प्रक्रिया को। नेक्स्ट आता है, प्लांट डिजीज किताब के लेखक हैं तो कौन हैं? तो आर.एस. सिंह हैं। कौन है? आर.एस. सिंह। और कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि फर्स्ट बार जो रस्ट होता है उसको किसने डिफ़ाइन किया था? तो के.सी. मेहता ने किया था। नेक्स्ट आता है कि वह विधि जो एक बीमारी को एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती है तो क्या कहलाती है? एक्सक्लूजन कहलाती है, बहिष्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फंगी एंड प्लांट डिजीज के लेखक हैं तो इसके जो लेखक हैं बीबी मुंडकर हैं। और ये दोस्तों आज 6 सेमेस्टर की एग्ज़ाम हुई है, उसमें आया भी था क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, पैथोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ये फंडामेंटल है तो आने की पूरी संभावना है। ग्रीक भाषा का है, पैथोस प्लस लोगोन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो फफूंदी है, ऑप्शन इसमें फफूंदी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है तो किससे? तो नकली किस्मों से, जंगली किस्मों से प्रजनन करके बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, हरित बाली रोग किस फसल में से संक्रमित है? तो बाजरे से है तो ऑप्शन इसका बाजरा राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि टिक्का रोग किस फसल में से संबंधित है? तो टिक्का जो होता है वो मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, धान का खैरा रोग किससे संबंधित है? तो जिंक और की कमी से होता है, जस्ता की कमी से। नेक्स्ट आता है, चाय में लाल रस्ट किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट जो होता है हरे शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट आता है, नींबू का कैंकर किसके द्वारा होता है? तो नींबू का कैंकर जो होता है बैक्टीरिया जीवाणु से होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आज 6 सेमेस्टर में आया हुआ था। नेक्स्ट आता है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो कैटरपिलर पहुंचाती है। नेक्स्ट आता है, मिली बग किस फसल से संबंधित है? तो सरसों से संबंधित है। और नेक्स्ट आता है, पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पिथियम डिबेरिनम से होता है, डिबेरिनम से। नेक्स्ट आता है, पूर्ण तना परजीवी है तो कसकुटा और अमरबेल है जो पूर्ण तना परजीवी है। नेक्स्ट आता है, स्ट्राइगा है तो स्ट्राइगा अर्ध जड़ परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टोटल रूट पैरासाइट कौन है? तो टोटल रूट पैरासाइट जो है पूर्ण जड़ परजीवी तो ओरोबैंकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीवाणुओं में जनन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो द्विविखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है, जीवाणुओं के दोगुनी बनने के लिए समय की आवश्यकता होती है तो उसमें 20 से 30 मिनट की आवश्यकता होती है। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो मैंने 5 पहले से अपलोड कर रखे हैं 30 क्वेश्चन से, तो उनको सारे वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि आने की पूरी संभावना रहेगी उससे क्वेश्चन। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ कि जीवाणु कोशिका बनी होती है तो म्यूरिन की बनी होती है। नेक्स्ट आता है, जीवाणु कोशिका के सभी तरफ बहुतायत में कशेबिकाएँ जुड़ी हों तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पेरीट्राइकस कहलाता है।
नेक्स्ट आता है जिन जीवाणुओं की कोशिकाओं पर कशाभिकाएँ उपस्थित नहीं होती कहलाते हैं, तो एट्राइकस कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है जीवाणु द्वारा पौधों में होने वाले रोगों का पता सबसे पहले किसने लगाया, तो टीजे ब्यूरिल ने लगाया था जीवाणु द्वारा जो होते हैं रोग उनका पता। नेक्स्ट आता है गोलाकार जीवाणु कोशिकाएं जब अलग अलग होती हैं तो कहलाती हैं, तो माइक्रोकोकस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छड़ाकार जीवाणु कोशिकाएं जब अलग अलग होती हैं तो कहलाती हैं, तो माइक्रोबैसिलस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल्प विराम के आकार की जीवाणु कोशिकाएं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, विब्रियो कहलाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्पिलाकार के आकार की जीवाणु कोशिकाएं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, स्पाइरिलम कहलाती हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी 2 से 3 घंटों में मिल जाएगा। तो